अस्सलामुअलैकुम डियर कोलीग। मैंने जो 2 वीडियो एक्चुअली अपलोड की थी और मैंने वैसे तो क्लेम ये किया था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे शायद ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका। लेकिन मुझे एक एक्चुअली मेरा एक जानने वाला है बच्चा, स्टूडेंट ही यहाँ का रहा है, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, वो उससे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, लेकिन अगर पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो किस तरह से? तो मैंने समझा कि बजाय इसके कि मैं उसे समझाऊं तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं ताकि वो इस तरह से बच्चा भी समझ जाएगा और मेरे कोलीग्स को भी इससे बेनिफिट ले लेंगे। सिंपल है। अ, आपने मैंने कुछ ऐसे ही ऑप्शंस बनाई हुई हैं। जो भी पिक्चर्स लाइक ये फर्ज करें केमिस्ट्री वालों से माजरत के साथ, ये ऐसे मैंने किसी जगह से डाउनलोड किया, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। पिक्चर्स हैं, धारक केमिकल रिएक्शंस हैं। आपने देखा कि जब आप लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसमें तो टेक्स्ट लिखा जाता है, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस नहीं। तो मैंने इनको एज अ पिक्चर सेव कर लिया ना, पीएनजी फाइल, पिक्चर फाइल एज अ जो है वो मैंने इनको सेव कर लिया। और मैंने 3 ऑप्शंस ए में ये रख दूंगा, बी ऑप्शंस बी सी और इस तरह से। तो ये क्वेश्चन, तो ये तीनों मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी किए हुए। तो आपने भी अगर कोई इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में देना है, तो आपको उसकी एज अ पिक्चर आप उसको जो है वो सेव करना होगा। तो मैंने एज अ पिक्चर उसे सेव कर लिया। अब मैं अपने प्रॉब्लम्स की जानिब आता हूँ। और मैंने फर्ज करें ये जो मेरा कोर्स था, इसका मैं क्विज बना रहा था, अभी ये क्विज बन रहा था और मुझे जरूरत पड़ गई है एक पिक्चर भी इसमें जो है वो ऐड करने की। ठीक है, तो मैं क्विज की लास्ट पे जाऊंगा, क्वेश्चन बैंक में जाऊंगा। मैं पहले बैंक में ऐड करवाऊंगा ना क्वेश्चन, जो पिक्चर वाला क्वेश्चन है वो पहले मैं बैंक में ऐड कर लूंगा, फिर वहां से मैं उसको अपने क्वेश्चन पेपर में जो है वो ऐड कर दूंगा। अब क्वेश्चन बैंक, चूंकि हमने को बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्ट नहीं करने, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाता हूं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे बनाना है। तो मैं क्रिएट न्यू क्वेश्चन, और मेरे इस बैंक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो और न्यू क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं। और ये वही एक्सरसाइज है जो कि प्रीवियसली 2 वीडियोस में आपको आ रही थी। देन आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका नाम रखना है। फर्ज करें ये चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द रिएक्शन इज ट्रू। रिमेंबर, ये मैंने कोई केमिस्ट्री का नहीं, उनसे माजरत, ऐसे ही मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं। और यहाँ पर अब आप उस रिएक्शन की पिक्चर इंसर्ट करना चाहोगे तो सिंपल, अब ये एक्स्ट्रा बटन्स हैं, शो हाइड एडवांस्ड बटन्स, यानी कि इसमें और ऑप्शंस भी आएंगे। सिंपल ये पिक्चर का बटन है, इंसर्ट एडिट इमेज, इंसर्ट कर देंगे। वो कह रहा है कि वो जो इमेज आप इंसर्ट करना चाहोगे उसका एड्रेस कहाँ पर है। तो मैंने उसको एक्चुअली डेस्कटॉप में सेव किया हुआ था एक फाइल में, तो मैं उसे ब्राउज करूंगा। आप यहाँ पर फाइल का एड्रेस दे देंगे, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने पिक्चर के नाम से एक फाइल बनाई हुई है, और मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इस जगह पर ये इंसर्ट करना चाहूंगा। तो आप इस पिक्चर फाइल को अपलोड कर देंगे। ठीक, ये देखें, ये वहां पर वो पिक्चर आ गई। एक काम जो आपने करना है, इसको चेक करना है। होता है ना समटाइम आप किसी को पिक्चर ओपन नहीं होती, उसका ब्राउजर अपडेट नहीं है, तो यहाँ मैसेज आ जाता है कि जी इस यहाँ एक इमेज था और आपका ब्राउजर अपडेट नहीं है व्हाटसोएवर, तो हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, एंड देन सेव द इमेज। देन अगर आप नोट करें तो एक जो इमेज है वो मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एज इट इज जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब उसी तरह से आंसर ऑप्शंस में हमने जाना है। आंसर ऑप्शंस में जाने के लिए अब अगेन आप कहेंगे इसमें भी हमने पिक्चर्स ही लगानी है, तो ये ऑप्शन देखें यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप इसको वही प्रोसीजर जो है पिक्चर इंसर्ट करने का आप इंसर्ट कर दें और कह दें जी कि ऑप्शन 1 में ये पिक्चर जो है वो एज इट इज इंसर्ट हो जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको करे। ये जरूर किया करें, अदरवाइज वो फिर आपसे मांगेगा कि आपने प्री रिक्विजिट उसकी assumptions नहीं दी। तो एक पिक्चर जो है जो कि गलत है, नहीं आनी चाहिए, वो मैंने क्वेश्चन 1 में इंसर्ट कर दी है। और सेम एक्सरसाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ऑप्शन 2 में भी एक और पिक्चर जो है वो ऑप्शन 2 में मैं इंसर्ट कर दूं। सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। अपलोड दिस फाइल करेंगे,
इसको चेक कर दें कि कोई हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, ये फाइल आ गई है और आप उसे कह देंगे कि ओके आप इसे ऑप्शन 2 में जाके सेव कर दो। एंड सिमिलरली ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 में आप इस ऑप्शन 3 में ले गए, डिस्क्रिप्शन में ले गए, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया। पिक्चर आपकी पहले आनी आपके पास एज अ पिक्चर सेव होनी चाहिए ना, पिक्चर आपके पास एज आप उसको 3D में भी ले जा सकते हो, नेसेसरी डिस्क्रिप्शन में कोई ज़रूरी नहीं है, एंड देन द सेव इमेज। और उसी तरह से फोर्थ आ गया, लेट्स सपोज जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नन ऑफ अबव, कि उनमें से कोई भी ए बी सी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आपने आंसर ऑप्शंस को शफल कर दिया है अगर यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब है कि हो सकता है आपने तो लिखा फोर्थ नंबर पर नन ऑफ अबव, और जब चॉइसेस शफल होनी है तो किसी स्टूडेंट को ये पहली चॉइस पे चला जाए नन ऑफ अबव, तो वो ऑकवर्ड सा है कि पहली स्टेटमेंट ये नन ऑफ अबव, अबव में तो कुछ है ही नहीं, तो आप उसे कहेंगे कि ऑप्शन को शफल ना करें। अब जिस तरतीब से आपने यहाँ पर चॉइसेस लिखी हुई हैं एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे वो जो चॉइसेस हैं वो अब हर स्टूडेंट को जाएंगी, क्योंकि आपने चॉइसेस की शफलिंग जो है वो खत्म कर दी है। और एट एंड सेम आप अपने चेंजेस सेव कर देंगे। तो क्वेश्चन बैंक में मैंने एक और क्वेश्चन जो है वो वहां पर जो है वो सेव कर लिया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में एक्चुअली सेव हो गया है, टेक्स्ट लिखी गई है, चैप्टर 3 की है, देन 1 मार्क क्वेश्चन है, टू गेट फुल ग्रेड फॉर दिस क्वेश्चन। एक शायद हमने एक्चुअली यहाँ नहीं रखी, हमने कोई चॉइस को भी ग्रेड नहीं दे, देखो ना फौरन आपको गलती का भी वो बताएगा जी आपने किसी को ग्रेड नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ ये सही है और ये 100% है, और उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो बिल्कुल आपको कहेगा कि अब आपने बिल्कुल सारा कुछ जो है वो ठीक कर लिया है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका मजीद क्वेश्चन बैंक में जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है ना, ये बाकी क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन ऐड किया था वो भी अब आपका क्वेश्चन बैंक में ऐड हो चुका है। और अगर आप इसको भी क्विज में शामिल करना चाहते हैं कि जी ये क्वेश्चन देखिए ना, अभी तो सिर्फ आपने क्वेश्चन बैंक में ऐड किया ना, क्विज में तो नहीं आपने उसको अभी ऐड किया हुआ। तो फर्ज करें आप इसको क्विज में इस क्वेश्चन को ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप एडिट क्विज कर दें, एडिट द क्विज, तो मजीद एक क्वेश्चन आप उस क्विज से ऐड कर लेंगे, तो वो आपको क्विज जो था वो आपको नजर आ गया। ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है जी, क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से आपने वो सेव किया हुआ था वहां से ऐड करना है। ये देखें ना वो चैप्टर 3, ये फायदा होता है कि आप क्वेश्चन का कोई आइडेंटिफिकेशन लगा दें तो फिर आपको फौरन पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर है। वैसे तो रूटीन में ये स्टार्ट में ही आ जाता है, तो देन क्विज में आपने एक और क्वेश्चन जो ऐड कर दिया है, और अब टोटल 4 क्वेश्चन आपके क्विज में है, 3 पहले थे और एक आपने वो जो चॉइसेस वाला क्वेश्चन है वो बना दिया है, एंड देन ओके। अब अगर आप उस पोजीशंस पे वापस आएंगे और आके उसे चेक करेंगे कि जी प्रीव्यू करके देखते हैं और स्टार्ट द अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, थर्ड क्वेश्चन, और फिर अगला जो पेज है उसके ऊपर वो वाला क्वेश्चन जिसमें एज अ पिक्चर आपने जो है वो लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई। एंड देन ऑप्शन ए कि क्या ये केमिकल रिएक्शन ठीक है, ऑप्शन बी कि क्या ये केमिकल रिएक्शन ठीक है, ऑप्शन सी या नन ऑफ अबव। तो देखिए क्योंकि मैंने आंसर ऑप्शन शफल नहीं की थी, तो देन उसने उसी तरतीब को रहने दिया है, और डी ऑप्शन जो है वो इज ट्रू, तो फिनिश अटेम्प्ट कर दी मैंने कि जी ठीक है मैंने, और उसने कह दिया जी कि आपने, क्योंकि मैंने पहले 3, ये स्टूडेंट के लिए है कि जी आपने तो पहले 3 अटेम्प्ट ही नहीं किए, वो दोबारा अपने अटेम्प्ट पे जा सकता है ना, वो दोबारा कहता कि मुझसे मिस हो गया है, वो कहता नहीं जी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करने, मुझे आते नहीं है, तो वो फिर अपना प्रॉब्लम जो है वो सबमिट कर देगा। तो सिर्फ उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और प्रॉब्लम जो है वो उसका सबमिट हो गया है, साथ ही जो है ना वो उसका प्रीव्यू जो है वो उसको दे देगा, एंड देन इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। योर आंसर इज करेक्ट, उसने बता दिया कि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन जो था वो करेक्ट था, बाकी तो आपने अटेम्प्ट किया।
ठीक है जी, होपफुली आपको अब इस चीज़ का आइडिया होगा। अच्छा, इसमें जो मेरे मैथ्स के कोलीग हैं, उनके लिए भी कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है मैथ्स के लिए, कि अगर उन्होंने कोई इक्वेशन ऐड करनी हो, जिस तरह से ये तो पिक्चर ऐड है ना, इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन वगैरह ऐड करनी हो, कोई कोई क्वेश्चन है, वो कहते हैं जी हमारे तो मेनली चूँकि इक्वेशंस होती हैं, तो इक्वेशन ऐड करने के लिए भी आप वही ऑप्शंस पे जाएँगे। मल्टीपल चॉइस, फर्ज करें आपने क्विज बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्विज आ गया, और यहाँ पर उसी तरह से आप लिख लेंगे जी ये चैप्टर नंबर फलां का क्वेश्चन है, और यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन लिखनी है, तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये इक्वेशन एडिटर उनके लिए होगा, इक्वेशन एडिटर। तो इस इक्वेशन एडिटर में वो लिखेंगे और नीचे ही उसकी इक्वेशन आती जाएगी, यानी कि जो भी इक्वेशन लिखेंगे, लाइक मैं फर्ज करें लिखता हूँ x, हाँ ये अब थोड़ा सा उन्हें आइडिया है कि ये पावर सिंपल है, तो देखें ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वो इस तरह से लिखा जाएगा और इसी तरह से इक्वेशन सेव करती जाएगी, और देन वो रिव्यू में जाके आप वो एग्जैक्टली वही पैटर्न की इक्वेशन जो है वो चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बातें इतनी देर सुनी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से।